दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी आप तो मेरे पिता समान हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। स्वाति स्वाति कहाँ मर गई हो। स्वाति के पति मुकेश घर में सिलाते हुए आए। स्वाति मंजरी जेठानी की रसोई में खिचड़ी बना रही थी क्योंकि जेठानी को बुखार था। उन्होंने स्वाति को खिचड़ी बनाने बुलाया था। पति की आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए स्वाति अपने कमरे में आई। कहाँ थी? पति बोले। वो मैं रंजनी भाभी के पास थी। क्यों थी? तुमको पता नहीं क्या? मुझको खाना देने का समय हो गया और इसी समय तुम्हें सबके पास बैठना होता है। जी वो भाभी के बुखार। स्वाति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती थी कि पति दोबारा सिलाई बहाना बनाने ना बैठो, जल्दी जाओ खाना निकालो। स्वाति बेसारी अपना सा मुंह लेकर रसोई की तरफ चल दी। स्वाति बिन माँ बाप की बची थी। बचपन से माँ बाप के बाद बड़े भाई ने अपने बच्चों के साथ उसकी परवरिश की थी और अच्छा घर वर देखकर समय के पहले शादी भी कर दी थी। स्वाति शादी होकर एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में बहू बना कर आई थी। मुकेश और उसके 4 भाई एक ही घर में 500 भाई अपने अपने परिवार के साथ रहने 3 कमरे में और रसोई अलग अलग थी, लेकिन घर एक ही था। स्वाति को भी ऐसी 3 कमरे और खुद की रसोई मिली क्योंकि स्वाति की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। तो मुकेश के सबसे बड़े भाई मतलब स्वाति के सबसे बड़े जेठ जो की उम्र में स्वाति के पिता के समान थे। स्वाति ने उनको हमेशा पिता जैसी इज्जत दी, मान दिया। जेठानी के मायके जाने पर स्वाति जेठ जी के खाने पीने और दवा आदि का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देती थी। उसके इस व्यवहार से जेठ जी भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। के बच्चे स्वाति के हम उम्र थे। बच्चे अपने सासा से बहुत प्यार करते थे और उनकी गुस्से से बहुत डरते भी थे, लेकिन सासे के साथ दिन भर उनकी अच्छी जमती थी। सभी साथ में कैरम खेलते, कभी लूडो खेलते, पूरा दिन आराम से हंसते खेलते गुजर जाता। स्वाति के पति गुस्सिल और सीधे स्वभाव के थे, इतना ज्यादा कि कभी कभी खाने में नमक कम या ज्यादा होने पर पत्नी पर हाथ भी उठा देती थी। बेचारी स्वाति दिन भर तो हंसती बोलती थी, पति के आने पर डर जाती थी, घबरा जाती थी। एक दिन ऐसी दोपहर में सब एक साथ स्वाति के साथ उसके कमरे में बैठी थी। आज का क्या प्लान है? सासी भतीजी निशा ने पूछा। नहीं, मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगी जब तक तुम्हारे सासा इजाजत ना दे दे। अरे सासी चलिए, बहुत बुलाया। मेरी सहेली ने उसकी शादी में नहीं जाऊंगी तो वो मेरी भी शादी में नहीं आएगी। फोन पर वह मुझसे ऐसा बोलिए, आप चलिए मेरे साथ। भतीजी ने जोर देकर कहा, ठीक है चलूंगी, लेकिन तुम्हारे सासा जी कौन पूछेगा? स्वाति बोली, मैं कुछ पूछ लूंगा, मम्मी से बोल भी दूंगा कि वो सासा को रात में खाना भी दे देगी। बड़े भतीजे ने बोला। निशा और उसके भाई सासा से सासी को साथ में ले जाने की इजाजत ले लेते। स्वाति खुश हो गई और शाम को ने की तैयारी करने लगी। शाम हो चुकी थी, 8 बज रहे। वह तैयार हो चुकी, जा रही हो तो जाओ, लेकिन वापसी जल्दी में लेना। पति ने बोला, जी ठीक है। स्वाति ने डरते हुए जवाब दिया। शाम में स्वाति अपने 2 भतीजे और 2 भतीजियां के साथ उसकी सहेली की शादी में जाने के लिए निकल जाती है। शादी में बहुत हंसी मजाक होता है। खाना पीना हो जाने के बाद वापसी पर तकरीबन थोड़ी रात हो जाती है। स्वाति मन में सोचती है अब क्या होगा, क्योंकि उन सबको लौटने में काफी देर हो गई है। निशा और उसके भाई भी परेशान है। देर हो जाने की वजह से सासा सासी पर गुस्सा ना करे, ये सोचते हुए अपने अपने कमरों में चले जाते। स्वाति कमरे में आई तो उसने देखा खाने की प्लेट ढकी रखी है मेज पर। इतने में मैंने तुमसे कहा था ना, वापसी जल्दी लेना।
ये कहा था आपने खाना नहीं खाया, खाऊंगा भी नहीं, ये कहकर उसके पति गुस्से से कमरे में बाहर निकल जाते। सुबह का सूरज दस्तक देता है। स्वाति को रात में घबराहट से नींद देर से लगती है, फिर भी वह सुबह 7 बजे जल्दी उठकर पति के लिए शाही नाश्ता तैयार करती। शाही बन गई है, उठिए। पति तो कल से मुंह बनाए बैठे थे। चाय का घूंट लेती सिलाई, ये चाय बनाई या गर्म पानी है, जरा भी सीनी नहीं है इसमें। इतने में बैठी जेठानी कमरे में आती है, आकर साथ में बैठकर चाय पीती और बोलती है, ठीक ही तो है, तुमको ऐसे उसे किए काम में नुक्स निकालने की आदत हो गई है मुकेश। अरे शादी ब्याह में ऐसी सबके साथ मिलने से देर हो जाती है, बच्चों के साथ तो थी, और आजकल ट्रैफिक भी तो इतना होता है, देर होना लाजमी है, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। उन्होंने देवर को प्यार से समझाते हुए बोला। जेठानी के बच्चों ने माँ से बता दिया था कि रात में वापसी देर हो गई थी, क्योंकि बच्चे सासी से बहुत प्यार करते थे और सासा के सब साफ भी परिचित थे, तो बोले कहीं सासी को उनके देर आने की वजह से डांट ना पड़े। मम्मी आप जरा समझा दीजिएगा सासा को। स्वाति ने देखा जेठानी उसकी तरफ से बोल रही तो उसने रात की ठंडी सांस ली, लेकिन पति का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। वह कमरे से पैर पटकते हुए बाहर चले गए। बेटा तुम को घबराने की जरूरत नहीं, जब से सासू माँ का ध्यान हुआ ये सिड़ा गए हैं, गुस्सा जल्दी आ जाते हैं इसको, लेकिन अब शादी हो गई, तुम उसे ठीक कर लेना, सुधार देना। मुझे पता है इसलिए तो शादी करवा दी तुमसे, तुम बहुत सुलझी हुई हो, हम और तुम्हारे जेठ जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने स्वाति को सांत्वना देते हुए कहा। दिन भर से परेशान स्वाति ने घबराए हुए खाना बनाया, पर ये क्या टेंशन की वजह से उससे नमक थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। रात में खाना खाने के समय ये क्या बना, एकदम जेरे पति सिलाए जी, वो तबीयत सही नहीं थी, मेरी गलती से हो गया। स्वाति बोली, आज मैं बताऊं तुमको तबीयत कैसे ठीक की जाती। इतना कहकर वह उस पर हाथ उठाने आगे बढ़ते हैं तो स्वाति रोने लगती है। इतने में अचानक दूसरा हाथ मुकेश के उठते हाथ को रोक लेता है। स्वाति मुंह ऊपर उठाकर देख दिए। बड़े जेठ जी ने पति को रोका था, ये क्या कर रहे, तो वो सिलाई। उसकी आवाज सुनकर उनकी पत्नी भी आ गई। रोज का हो गया ये तुम्हारा, वो बेचारी कुछ बोलती नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, वो लगभग अपने भाई पर सिलाते हुए बोले। स्वाति बेचारी बचपन से माँ बाप के प्यार की भूखी थी। उसको उस समय जेठ जी के चेहरे में उसके पिता नजर आने लगे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आंसू पोंछते हुए वह जल्दी से उनके पीछे आ गई। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जेठ जी से माफी मांगी और वो वादा किया कि वह दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वह शर्मिंदा थे। जेठ ने अपने भाई को गले लगाकर माफ किया और स्वाति के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, जैसे मेरे लिए मेरी निशा है वैसी तुम हो। इस घर में मैं तुम पर किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम्हारा पिता भी जिंदा है। स्वाति ये सुनकर मुस्कुरा अपने भाई के कान खींचते हुए वो दोबारा बोली, ये सिलाई तुमसे यहाँ कभी दोबारा हाथ उठाए तो मुझे बताना, और मेरा घर तुम्हारे मायके की तरह उसे मायके ही समझना। जब दिल चाहे मेरे पास आ जाना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप तो मेरे पिता, आपके रहते मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वाति बोली, और तुम उसको गलत बर्दाश्त करना सिखा रही थी। वो बेचारी कैसे सुधार पाएगी, उसकी इतनी कम उम्र है, उसे कितना अनुभव होगा, पर तुम्हें तो है अन्याय सहना गलत है। उसको समझाने के बजाय तुम मुकेश को समझाती, उसके व्यवहार को सुधारने की कोशिश करती। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला।
आज सुबह मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी और अच्छा ही हुआ, वरना आज बहुत गलत हो जाता। ये मेरी बेटी समान है, इस घर में उसको बेटी जैसी इज्जत मिलेगी। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला। पत्नी ने दोबारा अपने भाई से माफी मांगी। फिर पति स्वाति के पास आया और उसे भी अपने किए की माफी मांगी। आज स्वाति और उसके पति खुशहाल जिंदगी जी रहे। दोस्तों, बहुत से घरों में देखने को मिलता है, लड़के को सुधारना हो तो उसकी शादी करवा देते। ये कहाँ का न्याय? वह लड़की उसके स्वभाव को ठीक से जानती भी नहीं, वह कैसे सुधार लेगी? ये बिल्कुल गलत है। एक लड़की जो घर परिवार को छोड़कर सिर्फ पति के लिए एक नए जीवन में प्रवेश करती है, उसको अपना परमेश्वर मानती है। खासकर वह बिन माँ बाप की बेटियां, जिनको प्यार और अपनेपन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जरा ध्यान से सोचिए तो ऐसी लड़कियों कितना प्यार और अपनापन बांटेगी। स्वाति की जिंदगी तो संवर गई, जैसा कहानी में बताया गया है। स्वाति के पति को समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि उसके घर में पिता समान उसके जेठ जी जो थे। पर आज भी समाज में कई ऐसी लड़कियां जो खामोशी से ऐसे पति को झेल रही। क्या ये सही है? मेरा मानना है ऐसी बेटियों को उनके पति और सब परिवार वाले और घर के बड़े सबको चाहिए कि स्वाति के जेठ की तरफ बेटी के माँ बाप बन जाए, उनसे प्यार और अपनेपन का व्यवहार करे और उनको प्यार से रखे।